वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबूधाबी के वली है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि दोनों ममालिक सियासी ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ताशकंद में उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मनसूबे पर बातचीत हुई। रेलवे लाइन मनसूबे से गवादर और अबूधाबी पोर्ट्स को फ़ायदा होगा। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबा खित्ते के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एलामी में कहा गया है कि अबूधाबी के वली अहद ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुसलसल हिमायत का इयादा किया। दोनों ममालिक के दरमियान बैंकिंग और कानकनी के शोबों में ताउन बढ़ाने, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में भी ताउन बढ़ाने के लिए MOUs और मुआहिदों पर भी दस्तखत हुए। ऐवान सदर में शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान 3 नस्लों पर मुहित देरीना अवामी और सकाफती ताल्लुकात हैं। वली अहद ने कहा कि मुफाहमत की याददाश्तें दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और पायदार ताल्लुकात की अक्कास हैं। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। एलामिये में कहा गया कि वली अहद की गैर मामूली खिदमात और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर उन्हें निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया गया है। वली अहद अबूधाबी ने तिजारती, इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। अबूधाबी के वली अहद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुख़सत किया। विफाकी काबीना में 24 नए अरकान का इजाफा हुआ है। 12 विफाकी वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत और 3 मुशीर शामिल कर लिए गए हैं। आपको बताएं, ऐवान सदर में विफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तकरीब हलफबरदारी हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नए वज़रा से हलफ लिया। विफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब कच्छी, राना मुबश्शिर, रज़ा हयात हिराज, तारिक फजल चौधरी, अली परवेज़ मलिक, शिज़ा फातिमा और खालिद मक्सी शामिल हैं। अली परवेज़ और शिज़ा फातिमा पहले वज़ीर मुमलिकत थे, उन्हें विफाकी वज़ीर बना दिया गया। हल्फ उठाने वाले नए वज़ीर मुमलिकत में तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, खेलदास कोहिस्तानी, मलिक रशीद, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कियानी और रौन चौधरी नुमाया हैं। एक विफाकी वज़ीर और 2 वज़ीर मुमलिकत हल्फ ना उठा सके। 3 मुशीरों की तैनाती भी कर दी गई, जिनमें परवेज़ खटक, मोहम्मद अली और डॉक्टर तौकीर शाह शामिल हैं। वज़ीर आज़म के 4 मुआवनीन खुसूसी भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। हारून अख्तर, हुज़ैफ़ा रहमान, मुबारक ज़ेब और तलहा बरकी वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी बनाए गए हैं। पोजिशन ग्रैंड अलायंस की कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ महमूद खान अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी समेत ऑपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं को निजी होटल में दाखिल होने से रोक दिया गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने होटल की लॉबी में जलसा किया। ऑपोजिशन अलायंस के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कहना था कि मुल्क में बेअमनी और ख़राब सिक्योरिटी और इक़्तिसादी हालात की वजह अवामी नुमाइंदों का असम्बलियों में ना होना है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने खिताब में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत में वापस होनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ऑपोजिशन आईने पाकिस्तान और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ी है। हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं है। अपोजिशन इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका बुकिंग के बावजूद दाखिले की इजाज़त न मिलने पर निजी होटल की दीवारें और गेट फांग कर अंदर दाखिल हुए। ऑडिटोरियम में दाखिले की इजाज़त न मिली तो होटल की लॉबी में ही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर ली। अपोजिशन कायदीन ने मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली पर जोर देते हुए मुल्क और कौम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तजावीज़ भी पेश की। अक्ल सलीम से काम लेते हुए 3-4 महीने के लिए कोई हुकूमत ऐसे लोगों पर मुश्तमिल करे जिसमें फजल रहमान साहब भी हो, नवाज शरीफ भी हो, पीपल पार्टी का कोई बंदा भी हो, तहरीक इंसाफ कोई भी बंदा हो। विद इन 5 मंथ्स नए इलेक्शन का, नए इलेक्शन मीन्स साफ इलेक्शन, नए इलेक्शन का इंतखाब करा दो। हम भी बच जाएंगे, आप भी बच जाएंगे, वरना खुदा न खास्ता हम एक ऐसे तूफान में मुब्तला होंगे जिसको कोई नहीं बचा सकेगा। जो आप लोगों ने आज इस बिल्डिंग के सामने देखा, ये वो कुछ है जिससे गुज़श्ता 2 सालों से PTI हर रोज सफर होती रही है। आज अगर सियासी जिंदगी है, सियासी हरकत है, तो उसकी वजह से है, फिर उन सियासी कैदियों की वजह से है जो अभी जेलों में है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बलोचिस्तान में बेअमनी है। इस वक्त मुल्क किसी गैर आईनी इकदाम का मुतामिल नहीं हो सकता। यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात, कल से जितने लोग स्पीचेस कर रहे हैं, किस बात पे मुत्तफिक हैं, क्या बातें होती रही हैं? आईने पाकिस्तान, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान की सालमियत। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें
इस्लामिया के मंदराजात को अमली जामा पहनाने के लिए इज्तिमाई अमली जद्दोजहद को जारी रखने का अहद करती हैं और ये जद्दोजहद पाकिस्तान के मसाइल के हल और आवाम की फलाह को यकीनी बनाने तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अपोजिशन की इस कॉन्फ्रेंस में JUI की नुमाइंदगी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तजा ने की। कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज खोखर, मिफ्ता इस्माइल, लियाकत बलोच समेत दीगर अपोजिशन रहनुमा भी शरीक हुए। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ शिराज गर्देजी और फहीम कुरैशी के हमरा हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आपको बताते हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है, जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ उसे सियासी बहरानों में धकेला गया। पाकिस्तान की तरक्की का सफर उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक तमाम सूबे उसमें शरीक न हो। जाहिद खान की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा के पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर होता है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का दिल है, वहाँ के अवाम ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मईशत में ढालने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में काम कर रही है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद हुकूमत के लिए खतरा नहीं। अपोजिशन मुतालिबात लाए, हुकूमत बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना था कि अपोजिशन की आज की तकरीब हौसला अफजा रही। माजी में कुछ गलत फहमियाँ रही हैं, लेकिन आइंदा के लिए सब अपोजिशन जमातों को साथ चलने का वादा करना होगा। आपको ये अपोजिशन पार्टियों का इकट्ठा होना, आपको इसमें कोई हुकूमत के लिए खतरा नजर नहीं आ रहा? खतरा बिल्कुल भी नहीं है मीर साहब। ये कोई तरीका है? आप होटलों की लॉबियों में रिसेप्शन पे जाके सारे जो ड्रामे आप कर रहे हैं, भाई आपके पास पार्लियामेंट मौजूद है, वहाँ पे आप आते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, गुड़ियाँ बनाते हैं, जनाब बस ये और ये। इसलिए हम इन्हें दावत देते हैं, बार बार देते हैं कि आप आएँ, बैठ के बात करें। बातचीत के लिए हम आज भी तैयार हैं, ले आएँ अपने मुतालबात। ये जो तोसी है, ये बेहतर लोग आएँ, वजारतें संभालें, उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाए, काम करें, रहें, नहीं काम कर सकते वजारतें तब्दील हों। अभी आपको काबीना में एक तो तोसी हुई है, आपको रिशफल भी नज़र आएगी और वो भी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर होगी। तो ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है। अभी तक JUIF जो है वो खुलकर आपकी पार्टी के साथ मिलकर कोई अमली जद्दोजहद करने के लिए तैयार नजर नहीं आती, इसकी क्या वजह है? आज की तकरीर तो इंतहाई हौसला अफजा है। माजी में रहे हैं कुछ मामला, तो आइंदा के लिए अब हमने एक तहिया करना है, एक दूसरे से वादा करना है। अब हम अवाम की सियासत करेंगे, जमहूर की सियासत करेंगे। तो ये बात आज बहुत वजाहत से हुई। JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान इंतजाम में फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में उनका साइज कम करके PTI को फायदा पहुंचाया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि PTI के साथ इख्तलाफात बाकी हैं। कामरान मुर्तजा का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। पिलडेट की जानिब से 16वीं कौमी असम्बली की सालाना जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई असम्बली में बहस कम और तेज़ तरीन कानून साजी हुई। कौमी असम्बली की कानून साजी में 370% इजाफा देखा गया। कानून साजी में तेज़ रफ्तारी के बायस तरमीम की जांच पड़ताल में कमी रही। मुतादिद कवानीन बहस के बगैर ही मंजूर कर लिए गए। पिलडेट की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे साल में वज़ीर आज़म की हाजिरी 18% रही। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने 62 इजलासों में शिरकत की। फी मेंबर कौमी असम्बली पर साल में 37.9 मिलियन रुपए का खर्चा आया। कौमी असम्बली के इजलासों पर टैक्स दहंदगान के लिए 37.9 मिलियन रुपए फी मेंबर लागत आई। रिपोर्ट में कहा गया कि असम्बली ने एजेंडा आइटम्स में 49% को मुकम्मल नहीं किया। कौमी असम्बली ने तयशुदा एजेंडा आइटम्स का निस्फ मुकम्मल नहीं किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। होलसेल, रिटेल, रियल एस्टेट सेक्टर्स को टैक्स नेट में शामिल किया जा रहा है। 1 जुलाई 2025 से ज़रई इनकम टैक्स का निफाज होगा। मुलाकात के लिए आए गैर मुल्की कंपनी के वफ़द से पाकिस्तान की मईशत, सरमाकारी और इक़्तिसादी इस्लाहात पर गुफ्तगू हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आबादी में इजाफा और मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के बड़े चैलेंजेस हैं। वज़ीर ख़जाना से पाकिस्तान म्यूचुअल फ़ंड्स एसोसिएशन के वफ़द ने भी मुलाकात की। गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि म्यूचुअल फ़ंड्स का मईशत में बचत और सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार है। पाकिस्तान की मजमूई बचत की शरह मजमूई कौमी पैदावार का 13% है, जो इलाकाई ममालिक से कम है। आज वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हल्फ उठाने वाले तलाल चौधरी ने कहा है कि उन पर एतमाद करने पर वो पार्टी के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आज़म साहब का, और मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी तमाम सलाहियतों से पाकिस्तान की खिदमत कर सकूँ उनकी क़यादत में। ये मेंबरियाँ, ये वजारतें नवाज शरीफ से मोहब्बत के नाम, ये
ओहदे उन सियासी कारकुनों के नाम जिनसे ये सियासी पार्टियां आज के दम तक कायम हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा है कि हम चोलिस्तान की नहरों के खिलाफ नहीं, हम भी इसे सरसब्ज देखना चाहते हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सैयद नवीद कमर का कहना था कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि चोलिस्तान की नहरों के लिए सिंध का पानी इस्तेमाल ना हो। इरसा हुकाम का कहना है कि चोलिस्तान की नहरों के लिए सिंध का एक कतरा पानी इस्तेमाल नहीं होगा। गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों को मुश्किलात का सामना है। गलियात में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। रोड पर फिसलन के बायस सयाहों की गाड़ियां फंस गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जब्बाद अब्बासी से। जी देखें, मैं इस वक्त गलियात में हूँ और यहाँ इस वक्त शदीद बर्फबारी हो रही है और इस वक्त मैं बताऊँ तो जो सयाह गलियात की तरफ आ रहे हैं उनका दाखिला मरी की जानिब से बंद कर दिया गया है और इस वक्त सयाह गलियात की जानिब जो है वो नहीं जा सकते और जो गलियात में मौजूद थे उन सयाहों को यहाँ से वापस निकाला जा रहा है और यहाँ पे इस वक्त शदीद बर्फबारी है और रोड के ऊपर काफ़ी फिसलन है और शदीद बर्फबारी के बायस जो है वो सयाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे फंस भी गए हैं। इस वक्त जिन गाड़ियों के साथ चेन्स हैं तो वो गाड़ियाँ तो यहाँ से निकल रही हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ विदाउट चेन्स हैं वो यहाँ पे उनको काफ़ी फिसलन का सामना है और फिसलन के बायस शदीद ट्रैफिक की जो रवानी है वो मुतासिर है। इस वक्त जो गलियात की जो इंतजामिया है वो भी इस वक्त सयाहों को फैसिलिटेट करने के लिए इस वक्त ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जबकि जो मरी की इंतजामिया है खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस का जो महकमा है सिटियों की हिदायत पे यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार है वो यहाँ पे पहुंचे अपने स्क्वाड के साथ। इसके साथ साथ जो हाईवे का जो अमला है, हाईवे की मशीनें हैं वो भी यहाँ पे पहुंची हैं और साथ साथ रोड क्लियर कर रही हैं और सयाहों को यहाँ से निकाला जा रहा है। जी।